नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है इजी क्लास 4 चैनल पर। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का पहला अध्याय जैव प्रक्रम पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं जीव विज्ञान के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम से 25 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैंने आपके सुझाव और जरूरत के अनुसार खुद सेट किए हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सवाल आपके लिए बहुत काम का है। यहाँ पर अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं जैव प्रक्रम के सबसे महत्वपूर्ण 25 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज का पहला सवाल आप सभी के सामने मोबाइल की स्क्रीन पर उपस्थित हो गया होगा। पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ या व्यसम होते हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4 और ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 2। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं प्यारे बच्चों, तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसे कोष्ठ या व्यसम दोनों बोलते हैं ना, जिसे हम लोग 2 दायां अलिंद और 2 बायां अलिंद बोलते हैं। इसी से हमारे ब्लड को पंप किया जाता है। जोर जोर से अगर ब्लड को पंप किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, और लो से मारता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया है ना। तो ब्लड प्रेशर जो है संतुलन रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। यह ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है मनुष्यों में, है ना। और यह प्रश्न देख सकते हैं कितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। 2012, 2020, 2022 और 2023, 2024 लगातार यह प्रश्न 6 बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस प्रश्न को सही तरीके से आप सभी बच्चों को याद रखना है। यह प्रश्न 2026 में आने की पूरी उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप सही आंसर करके जाइए, 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर प्रश्न क्या करा है, अगला नंबर प्रश्न है पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में है गोंद, ऑप्शन बी में है टेनिन, ऑप्शन सी में है रेजिन और ऑप्शन डी में है सभी। तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, जैसे कि मनुष्य अपने खाए पिए पदार्थ को जब बाहर निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। इसी प्रकार पौधे में भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जिसे हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। गोंद भी बोल सकते हैं, टेनिन, रेजिन सभी हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही आंसर है। और यह भी प्रश्न 2021, 23, 24 लगातार यह भी प्रश्न 3 बार पूछे जा चुके हैं। इस प्रश्न को आप लोगों को सही तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गोबरछत्ता मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबरछत्ता मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है। तो ऑप्शन ए में है एक मृतजीवी, ऑप्शन बी में है एक परजीवी और ऑप्शन सी में है एक स्वपोषी, ऑप्शन डी में है एक शैवाल। तो गोबरछत्ता अंग्रेजी में मशरूम बोला जाता है, में किस प्रकार का पोषण होता है। तो यह एक मृतजीवी पोषण होता है। क्या होता है, एक मृतजीवी पोषण होता है। यह अपना भोजन जो है सड़े गले स्थान से ग्रहण करता है और ही स्थान यह पौधा अपना जन्म भी लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। यह भी प्रश्न 2023, 2024 में लगातार पूछे जा चुके हैं। इस प्रश्न को भी सही तरीके से याद रखना है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सारे के सारे प्रश्न टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सभी प्रश्न को गौर करते हुए चलना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। 2020, 2022 और 2024 यह भी प्रश्न लगातार 3 बार पूछे जा चुके हैं। सभी प्रश्न को आपको याद करते हुए चलना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ से 25 कवर किया हूँ, इसलिए सभी प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, दांत का कठोरतम भाग अथवा दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं। तो एनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 22 और 24 लगातार पूछे जा चुके हैं, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, दूध से दही बनने जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो वो किण्डवन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, किण्डवन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 16, 24 और आने की उम्मीद है 2026 में पूरा सही तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पौधों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है।
तो पौधा अपना श्वसन किसके द्वारा लेता है? तो रंध्र के द्वारा रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 2019, 21, 23 लगातार 3 बार पूछे जा चुके हैं हर 2 साल गैप करके। इसे भी आप लोगों को सही तरीके से याद रखना है। जब हर 2 साल गैप करके पूछा जा रहा है तो 2026 में भी आने का पूरा उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज करता है। लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही आंसर करके जाइए, 100% सही होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न जो कि 9वां नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो प्यारे बच्चों वायव्य से जो है अधिक शोषण मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है? अगला नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में क्लोरोफिल, ऑप्शन सी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन सी में है सूर्य के प्रकाश, और ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है? तो क्लोरोफिल भी अति आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाई तथा जल भी अति आवश्यक है। यह चारों चीज मिलेगा तभी स्वपोषी पोषण अपना भोजन बना पाएगा, है ना। स्वपोषी हम लोग किसे बोलते हैं? तो सभी हरे पेड़ पौधे को हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। यह अपना खुद संश्लेषित करता है, इसीलिए यहाँ पे जो है स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का अति आवश्यक पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और कितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं देख सकते हैं यहाँ पर 2014, 16, 17, 19, 20 और 22 लगातार कितने बार ये क्वेश्चन दोहराए जा चुके हैं, इसलिए यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रश्न को यहाँ पे याद करते हुए चलना है, और यह प्रश्न जो है काफी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शोषण के अंतिम उत्पाद बनता है। तो प्यारे बच्चों शोषण का अंतिम उत्पाद बनता है CO2, H2O और ऊर्जा बनता है ना। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही करके जाइएगा, 100% सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या हो सकता है? तो छोटी आंत है। छोटी आंत जो है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसे आप लोगों सही तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो प्यारे बच्चों अमीबा अपना भोजन कुटपात के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, कोटपात किसमें पाया जाता है? तो कोटपात प्यारे बच्चों अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। 2016, 17, 18 ये भी आई प्रश्न है, बहुत सही तरीके से रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो प्यारे बच्चों मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह लीवर है। लीवर है बड़ी ग्रंथि मनुष्य के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो प्यारे बच्चों सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। यह अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, वसा का पाचन करता है। तो प्यारे बच्चों वसा का जो पाचन करता है वो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहक उत्तक है? तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो ऑप्शन ए में है एपेंड्रिमस, ऑप्शन बी में है फ्लोएम, ऑप्शन सी में है जाइलम, और ऑप्शन डी में है बी एवं सी दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। फ्लोएम और जाइलम दोनों एक संवहन उत्तक है ना। चलिए इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो प्यारे बच्चों क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है। और यही जो क्लोरोफिल है सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करता है, तब जाकर खाना बनाता है सभी स्वपोषी पौधे, है ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है?
रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो वो है प्लेटनेस। प्लेटनेस जैसे कि मनुष्य का कोई भी हिस्सा कटता है तो उसे जो है प्लेटनेट थक्का बनाकर ब्लड को बहना रोक देता है। सही तरीके से इसे याद रखिएगा, हो सकता है 2026 में आने का चांस बन रहा है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में अणु की गति, ऑप्शन बी में वृद्धि, ऑप्शन सी है संघ और ऑप्शन डी है समन्वय। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि होगा, है ना। वृद्धि अगर कर रहा है तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, इसे भी आप रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, पौधे में शोषण होता है। तो पौधों में जो शोषण होता है प्यारे बच्चों, वो पत्तियों में से होता है। कहाँ से होता है? पत्तियों में से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो प्यारे बच्चों स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है, इसे आप याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका 24वां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो प्यारे बच्चों निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, सही तरीके से याद रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है जो इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लास आप लोग कर लिए होंगे। यदि आप लोग यहाँ तक की क्लास कर लिए हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और काफी सारे प्रश्न यहाँ से आप लोग बनाकर आएंगे। तो यहाँ पे अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है इस क्लास का? मानव हृदय घिरा हुआ है। तो प्यारे बच्चों मानव का जो हृदय घिरा हुआ है वो पेडिकार्डियम से घिरा हुआ है। किससे? पेडिकार्डियम से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि यह क्लास शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखे होंगे। अगर देख लिए हैं, अगर यहाँ तक आपको थोड़ा भी पसंद आया है क्लास तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।